अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर और जिसके लिए हम चिकन की पैटी घर पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन, बोनलेस चिकन है ये। और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये फ्रेश ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं है। बस मैंने ब्लैक पेपर को लेके उसको क्रश कर दिया। और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन। अब ये जो है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी के चिकन क्यूब्स। एक्चुअली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में बर्गर मिलते हैं उसमें अजीनोमोटो का यूज़ होता है, बट मैं यहाँ पे अजीनोमोटो नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज़ अजीनोमोटो हेल्थ के लिए कोई कहता है कि अच्छा नहीं रहता और किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सेफर साइड हम इसको स्किप ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 3 चिकन के क्यूब्स। ऑफकोर्स ये अजीनोमोटो का सब्स्टिट्यूट तो नहीं होगा, बट इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो ये सब डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अभी एक मिक्सी जार में इसको डाल देते हैं और इसको हम एक बार पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पे जो चिकन मैंने लिया था वो चिकन मेरा पूरा ही बोनलेस चिकन और ऐसे चेस्ट वाला चिकन था, जो कि जिसमें ज़्यादा फ़ैट नहीं था। बट अगर आपको फ़ैट वाला चिकन लेना है तो आप थाइस का चिकन भी ले सकते हैं। हाफ़ थाइस का और हाफ़ चेस्ट का चिकन लेके भी हम इसको बना सकते हैं, जिससे और ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगेगा बिकॉज़ उसमें थोड़ी सी चिकन की फ़ैट भी आ जाती है। यहाँ पे मैंने इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून विनेगर। इसको विनेगर के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा पैटी का मसाला रेडी है। इससे अभी हम पैटी बनाते हैं, जैसे हथेली में ही हम बना लेंगे। अदरवाइज़ वो पैटी मेकर भी एक आता है जो कि मेरे पास नहीं था। तो बस मैंने ऐसे थोड़ा सा चिकन का बैटर लेके इसको ऐसे बस अपने हथेली पे प्रेस करके ऐसे गोल शेप में इसको बना लिया। तो आपको पैटी मेकर की इतनी कुछ ज़्यादा नीड नहीं है। तो यहाँ पे मेरे इतने 250 ग्राम्स चिकन में 4 पैटी बनेंगे। आप अपने बर्गर के बन के हिसाब से ये पैटी का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा बर्गर बन जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का था। यहाँ पे देखिए मेरे 4 पैटीज़ रेडी है और इसको मैंने अभी फ्रिज में रख दिया, तो थोड़ा सा वो सेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे लेंगे 1 अंडा। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसको फेंट के हम जो है साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे इस अंडे को हम फेंट के साइड में रख देंगे। अभी उसके बाद हम इसका दूसरा प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं। अभी हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स या फिर आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है पैटीज़ में कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ होता है। तो आप बस कॉर्नफ्लेक्स को एक बार लेके एक मिक्सर में ऐसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे तो उसका एक पाउडर बन जाएगा। बट यहाँ पे मैं जो है ब्रेड क्रम्ब का यूज़ कर रही हूँ। इसमें अभी हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, जिससे ये जो ब्रेड क्रम्ब्स का भी टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा ऐसे फीके फीके लगने लगते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अभी हमें चाहिए मैदा। तो मैदा भी हमें कोटिंग के लिए ही चाहिए, तो 2 से 3 टेबलस्पून आप मैदा लेके इसको साइड में रखेंगे। अभी देखते हैं हमारी पैटी जो है वो फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। तो देखिए इसको अभी ये अच्छे से सेट हो गई है। अदरवाइज़ अगर अपन डायरेक्ट करते हैं तो वो थोड़ी सी ऐसी ढीली पड़ जाती है। तो हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये स्टफ़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसको मैदे में डिप करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको झाड़ लेंगे और उसके बाद अंडे में डिप करके, ब्रेड क्रम्ब में डिप करके हम लोग इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। तो अभी आप इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे आराम से रख सकते हैं, या फिर अगर आपको कल बनाना है तो आपने आज रेडी करके रख दिया तो भी चलेगा। या फिर जो है आप इसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये आराम से 1 महीने तक आपकी पैटी फ्रिज में अच्छी रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही दूसरे भी रेडी कर रही हूँ। और रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है कि इसको हाफ़ फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में उसको रखते हैं। फिर जब भी कोई ऑर्डर आता है तो बस उसको उस पैटी को बाहर निकाल के और एक बार
लास्ट वाला फ्राई करते हैं और बर्गर बना के हमको दे देते हैं। बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा बर्गर बन है, ये मैंने रेडीमेड ही लिया है। उस बर्गर बन को मैंने बीच में से कट कर लिया और अभी एक पैन गरम करते हैं और इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। उस बटर के साथ ये बर्गर पैटी को फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको बटर नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस ऐसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बर्गर पैटी रेडी है। अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये अच्छा ब्राउन कलर आने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमको इसको फ्राई करना है। वैसे तो चिकन हमारा पूरा जो है मैश हो चुका है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक 5 से 7 मिनट एक साइड और दूसरे साइड में 5 से 7 मिनट अगर हम इसको फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करते हैं। और जैसे ही आपने इसको फ्रीज़र से निकाल दिया, आपको वैसे ही उसको हॉट तेल में इसको डालना है। इसको हम ठंडा होने के लिए नहीं रखेंगे, बिकॉज़ क्या होता है कि अगर ठंडा हो जाएगा तो वो क्रिस्पी नहीं लगेगा। बर्गर सॉस रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े से 2 टेबलस्पून विनीगर और ये हमारा बर्गर सॉस रेडी हो जाएगा। बर्गर सॉस को भी जो है हम बना के इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ जब वो ठंडा होता है तो इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो नॉर्मली जैसे ही रेडी बर्गर सॉस हमने बनाया उसके टाइम हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम फ्रीज़र में रख के दूसरे दिन या फिर एक कम से कम 2 से 3 घंटे हमको इसको फ्रीज़र में रख के फिर यूज़ करना है। तो इसका टेस्ट जो मस्टर्ड सॉस का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं दोनों बर्गर पे ये बर्गर सॉस लगाऊंगी और जो हमारी पैटी रेडी है उस पैटी को इस पे रखते हैं और कुछ लेट्यूस इस पे रखेंगे, या फिर अगर आपके पास लेट्यूस अवेलेबल नहीं है या आपके वहाँ पे नहीं मिलते तो फिर हम गोभी के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो सैलड है वो कुछ दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर या फिर ककड़ी, बट यहाँ पे मैंने गोभी का यूज़ किया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा